नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 119 दिन में करने जा रही है बहुत बड़ा कमाल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं, इनके पास दो केंद्र स्थान है, एक सप्तम भाव और दूसरी अवस्था में आपका कर्म भाव। दो केंद्र स्थान के स्वामी होकर वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और द्वादश भाव में जब से देवगुरु बृहस्पति गए हैं, मिथुन राशि वाले भली भांति जानते हैं कि आपके कर्म क्षेत्र में आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट बन ही नहीं पा रहे हैं। ये धन के कारक ग्रह हैं और व्यय भाव में बैठे हैं। तो जब से देवगुरु बृहस्पति द्वादश में गए हैं, आपके लिए फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, दाम्पत्य जीवन में या तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू या स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां डगमगा रही है। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, जो स्थितियां आप चाह रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, वो स्थितियां आपके लिए बनकर आ नहीं पा रही है। किंतु फिर भी मैंने ऐसा क्यों कहा कि देवगुरु बृहस्पति की चाल आपके लिए करने जा रही है बहुत बड़ा कमाल? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दो केंद्र योग के स्वामी होकर अति बलशाली ग्रह हैं। और जब ये वक्र गति का फल देंगे तो आने वाले 119 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपको इस स्थान का फल देते हुए पाए जाएंगे। और जब आपको एकादश भाव का देवगुरु बृहस्पति फल देंगे, निश्चित मानिए आपकी डिजायर्स भी पूर्ण होंगी। खर्चे तो अभी भी होने हैं, किंतु खर्चों से ज्यादा आपकी अर्निंग सोर्सेस की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति आपके पक्ष में लाकर खड़ी करेंगे। एक से अधिक आय की स्थिति आप नोटिस कीजिएगा। 10 अक्टूबर से 4 फरवरी के मध्य आपकी आय में वृद्धि होना तय है। एक से अधिक आय के आयाम आपके लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि साइड बाय साइड एक अर्निंग मेरी और एक्टिवेट हो जाए, वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, किंतु आपके लिए निश्चित रूप से आय में वृद्धि कारक स्थिति का योग यहां पर देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। हो सकता है आप वर्तमान समय में जहां जॉब कर रहे हैं वहां सेटिस्फेक्शन ना हो, नई जॉब सर्च कर रहे हैं, किंतु किसी ना किसी कारणवश से उसमें रुकावट देखने को मिल रही है, तो आपके लिए नई जॉब का आयाम बनकर आए। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, साइड बाय साइड एक और व्यवसाय की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, वो स्थिति आपके लिए पक्षकारी बना कर दे। कोई भी ऐसी मनोकामना जो पिछले समय में आपके मन में बनी रह गई किंतु पूर्ण नहीं हो पाई, तो जब आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह वक्र गति में आपको पीछे के घर का फल देता है, तो निश्चित मानिए ये आपकी उन डिजायर्स को, उन कार्यों को पूर्ण करने आता है जिन्हें ये पिछले समय में पेंडिंग छोड़कर गए थे। 10 अक्टूबर से 4 फरवरी के मध्य आप देखेंगे बड़े भाई बहनों के सहयोग की स्थितियां आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगी। अगर आपके स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे भी आपको बड़ी राहत का योग बनकर आएगा। और जब आप 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो सेविंग होना तो संभव ही नहीं है, इवन हमारे ऊपर कर्ज आ जाएगा। किंतु इन 119 दिनों में आप अनुभूति करेंगे कि 1 रुपये का खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं 1.5 रुपया, पौने 2 रुपये, 2 रुपये आप अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हो। ये स्थिति निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेंगी। किंतु अब बात आती है सबसे मुख्य गतिविधि में, जो कि जानना आपके लिए आवश्यक है। यहां देवगुरु बृहस्पति का वक्र गति में फल तो आपके लिए बहुत अच्छा है, किंतु यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में ही केंद्राधिपति दोष लगाकर बैठे हैं, तो ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे। कैसे जाने कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का केंद्राधिपति दोष है या नहीं? आइए मैं समझाता हूं। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। ये आपका लग्न स्थान है। इस स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है। इस स्थान से यदि देवगुरु बृहस्पति 6वें घर में, यहां से काउंट कीजिए, बड़ी आराम से समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष साइंस कैसे कार्य करती है। लग्न से 6वां घर, 1 2 3 4 5 6, लग्न से 6वां घर आपका ये हो गया।
लग्न से 8वां घर, 7 8, 8वां घर आपका ये हो गया। लग्न से 12वां घर, जहां अभी देवगुरु बृहस्पति गोचर भी कर रहे हैं, लग्न से 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। और साथ ही यदि आपका मिथुन लग्न है तो यदि पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, साथ ही लग्न से 3रे घर में, लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो कहीं ना कहीं आपको शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे। घबराइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इन स्थितियों में भी ऐसा क्या उपाय किया जाए ताकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बड़े अच्छे लाभ दे, वो भी बताऊंगा। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हो, लिख कर रख लो, 10 अक्टूबर से 4 फरवरी के मध्य आपके लिए जीवन में बड़े बदलाव आना तय है। क्या करना चाहिए हमें ताकि देवगुरु बृहस्पति की ये वक्र गति चाल सच में कर दे बहुत बड़ा कमाल। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। चाहे अच्छे भाव में है तो आपके लिए और दुगनी तेजी से बड़े अच्छे लाभ देंगे। यदि इन 4 स्थानों पर बने हुए हैं तो भी आपको गुरु का जाप करना चाहिए ताकि परसेंटेज वाइज कम सही किंतु अच्छे लाभ प्राप्त हो। ओम गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। 24 गायत्री मंत्र का नित्य जाप करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। माता पिता के चरण कमल प्रातः उठते ही माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श कर कर प्रणाम कर कर आशीर्वाद लीजिए, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। अब यहां देवगुरु बृहस्पति यदि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आप एक पुखराज पहन सकते हैं, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। किंतु फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से सलाह लेकर ही स्टोन पहनिएगा। और साथ में यदि इन 6 8 12 में या तृतीय स्थान के ऊपर देवगुरु बृहस्पति है तो गलती से भी पुखराज मत पहनिएगा। और पीली वस्तुओं का सेवन भी आपको नहीं करना है, पीली वस्तु का दान करना है। किंतु एक अच्छे भाव में अर्थात पराक्रम भाव में नहीं है, 6 8 और 12वें घर में नहीं है तो आप गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में ये आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाते हुए उन डिजायर्स को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे जिनका लाख प्रयास करने के पश्चात भी आप उसमें सफलता नहीं पा पाए थे। और अब देवगुरु बृहस्पति उन डिजायर्स को पूर्ण करते हुए आपके लिए इन 119 दिन के अंदर अवश्य रूप से देखने को पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।